बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 19 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। तीन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान और ये मीटिंग्स बुलाई गई थी यूक्रेन जंग को डिस्कस करने के लिए। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता के अंदर है तो इन मीटिंग्स में भी मशरिक़ वुस्ता छाया रहा। मशरिक़ वुस्ता ज़्यादा हाईलाइट हुआ, ज़्यादा डिस्कस हुआ और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मशरिक़ वुस्ता की और बड़े सहूनी की मिसालें देते हुए अपने लिए मदद, इमदाद और पैसा और अटेंशन मांगते हुए नज़र आए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन जंग की सूरत हाल भी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, लेकिन दूसरे चैनल के ऊपर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर हमारी बात होती है तो वहाँ पर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि 1-2 दिन के बाद यूक्रेन जंग की अपडेट्स भी दे दिया करें। तो क्विकली आपके साथ शेयर कर दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के 25 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक दावा किया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा तस्वीर भी इन्होंने जारी की हैं और ये है Tu-22 रशिया का बॉम्बर है और ये पहली मरतबा यूक्रेन ने कहा कि हमने रशिया का बॉम्बर मार गिराया है। Tu-22 को पहली मरतबा मार गिराया है। इससे कबल 3 मजीद बॉम्बर भी मार गिराने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आ चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के जो हमले हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटे, गुज़िश्ता 48 घंटे, गुज़िश्ता हफ्ते या फिर गुज़िश्ता महीने की अगर बात करें तो रशिया के हमले नहीं रुक रहे और ओवरऑल जो यूक्रेन है, चाहे सदर्न यूक्रेन हो, ईस्टर्न यूक्रेन हो या फिर नॉर्दर्न यूक्रेन हो, यहाँ पर रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निप्रो के रीजन पर रशिया के हमलों का टारगेट बना। एक पोर्ट को भी रशिया ने टारगेट किया अकॉर्डिंग टू यूक्रेन और इन हमलों के नतीजे में 8 हलाकतें निप्रो के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और 25 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। हलाकतें बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा भी जाहिर किया जा रहा है। इससे कबल जो चरनेहिव था वहाँ पे भी हलाकतें बढ़कर 19 अब रिपोर्ट की जा रही हैं। स्टार्ट में गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था 12-13 हलाकतें थी, तो चरनेहिव के अंदर भी हलाकतें बढ़ गई हैं और निप्रो के अंदर भी हलाकतें बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के सदर ने फ्रंट लाइन्स का दौरा किया, डोनेट्स्क का दौरा कर रहे थे ये ईस्टर्न यूक्रेन के सदर की ये वीडियो जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जारी की, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर अपने फ़ौजियों में हौसला, जोश भरने की कोशिश यूक्रेन के सदर की जानिब से अब भी जारी है। यहाँ पर कुछ मेडल्स, कुछ इनामात भी इन्होंने अपने फ़ौजियों के दरमियान तकसीम किए और जोश भरे जो लेक्चर्स हैं वो भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने फ़ौजियों को दिए। पास ओवर के त्यौहार की तैयारियां भी यूक्रेन के सदर की जानिब से की जा रही हैं। 22 अप्रैल को मैंने आपको बताया कि पास ओवर का त्यौहार ये यहूदियों का त्यौहार है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चूँकि यहूदी हैं तो वो अपनी कम्युनिटी का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं, तो पास ओवर के त्यौहार को लेकर भी यूक्रेन के सदर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है अपने कैपिटल को डिफेंड करने का, अपने इम्पॉर्टेंट रीजन्स को डिफेंड करने का, तो खंदकें खोदने का या फिर ड्रैगन्स टीथ लगाने का सिलसिला भी यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स, स्पेशली जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है वहाँ पर ये प्रोटेक्शन का सिलसिला भी जारी है, जिसको यूक्रेन के सदर ने मुख्तलिफ दौरे करने के बाद इनका भी जायज़ा लिया और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से भी यूक्रेन के सदर ने खिताब किया। पहली मीटिंग तो थी यूरोपियन कमीशन की मीटिंग। यूरोपियन कमीशन की मीटिंग से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर ने इसराइल की मिसालें दी, मशरिक़ वुस्ता की मिसालें दी और इत्तेहादी इसराइल का जिस तरह से साथ दे रहे हैं वैसे यूक्रेन के साथ भी इत्तेहादियों को देना चाहिए। इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर भी की। फिर नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी या फिर यूँ कह लें कि यूक्रेन डिफेंस काउंसिल की मीटिंग थी। नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स को किस तरह से मिसाल दी, ये इंपॉर्टेंट गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Israel was not left alone, and almost 100% of the strikes against it were neutralized. It's a convincing efficiency of the air shield of NATO countries, your air defense, your combat aviation, everything that now worked in the skies of the Middle East and destroyed not only Iranian drones and rockets, but also several dangerous myths, especially the myth
that NATO members' action in defense of the third country from drones and rockets involves NATO in the war, and that shooting down Shaheeds or rockets can supposedly be treated as direct confrontation with the army that used this weapon. For Allied actions in the Middle East, there was no need to activate the 5th article, and the Allies were acting together to protect a state that is not a member of the alliance. Ukraine did not ask you to send your soldiers to fight against Russian occupiers. Ukrainians are holding the front line on their own, receiving military assistance. But now the assistance is still very limited, and in particular, we are still waiting for new support packages from the United States. American support has been in question for too long. Everything that is questioned for the defense of freedom is a precise answer for Putin. He is tempted to act when the West slows down. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने इसराइल पर ईरान के हमलों की मिसाल देते हुए कहा कि वहां पर आपने जिस तरह से डिफेंड किया इसराइल को और सारे के सारे ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स मार गिराए, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे भी रशिया के हमलों से इसी तरह से महफूज बनाएं। और आर्टिकल 5 का जिक्र किया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि वहां पर आर्टिकल 5 तो लागू नहीं हुआ ना, आप डिफेंड कर रहे हैं इसराइल को, तो इसी तरह मुझे भी आप रशिया से बगैर डरे डिफेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 5 के इतलाक की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपके फौजी आपसे मांग रहा हूं, आप सिर्फ मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए आप मेरा साथ दे सकते हैं। इससे आर्टिकल 5 का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि नेटो कंट्रीज़ को एक तरह से हौसला देने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेन के सदर कि डरो नहीं, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह जो G7 की मीटिंग हुई वहाँ पर भी यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर चीज़ें डिस्कस की गई और जो रशिया के फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करने पर भी इत्तफाक किया गया। और ओवरऑल तीनों की तीनों मीटिंग्स के दौरान यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देने पर इन्होंने रजामंदी जाहिर किया। कागजी रजामंदी है और लफ्जी गोलाबारी है। ये लफ्जी गोलाबारी ये सुन लें, डेनमार्क की जानिब से, डेनमार्क की सरबराह की जानिब से जो लफ्जी गोलाबारी की गई है, उन्होंने कहा कि हम तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारे पास हैं 100 के करीब हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, वो सारे के सारे इन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन को दे देने चाहिए। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I think the important question is now that all of us have to put on the table is to ask ourselves, are we not better off sending a few of our own air defense systems to Ukraine at a time where they, not we, are struggling daily to fight off the never-ending Russian attack? We know we have systems in Europe. Some of them needs now to be delivered into Ukraine. And I think the answer to this question is, of course, a yes. गुफ्तगू आपने सुनी डेनमार्क की सरबराह की। नेटो हेडक्वार्टर्स में खड़े होकर चेक किया कि सरबराह भी यहाँ पर मौजूद थे और नीदरलैंड्स के सरबराह भी यहाँ पर मौजूद थे। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी गुफ्तगू की और वही बातें, वही पुरानी बातें जो 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान इनकी जानिब से की जा रही हैं कि हम भर भर कर फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे। जब तक यूक्रेन का आखिरी फौजी या फिर आखिरी यूक्रेनी भी नहीं मर जाता, तब तक हम यूक्रेन का कंधा इसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे। और इन तीनों मीटिंग्स के दौरान कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं थी जहां पर अमेरिका की मदद का जिक्र ना किया गया हो या फिर अमेरिकी कांग्रेस को झंझोड़ने की कोशिश ना की गई हो, क्योंकि अमेरिका के बगैर तो यूरोप यूक्रेन को डिफेंड नहीं कर सकता। और यही बात ओलाफ शॉल्ज ने चाइना के दौरे के दौरान चाइना के सदर शी जिनपिंग से यही बात की कि आप रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को समझाएं और बातचीत की टेबल पर बिठाएं। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो मार कम रहे हैं और घसीट ज़्यादा रहे हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़ को और अमेरिका को भी, नेटो के इस अलायंस को भी, क्योंकि पोजीशन इनकी साफ साफ नज़र आ रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी, साउथ चाइना सी के अंदर भी, जिस तरह का टफ टाइम इन्हें चाइना की जानिब से मिल रहा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए ये जो पेस है
व्लादिमीर पुतिन का ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर 2-4 दिन में रूस के सदर इस जंग को ख़त्म करना चाहें तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में इस जंग को ख़त्म करने से ये जो अमेरिका जिस मुश्किल में घिरा हुआ है जो बाइडन की सरबराही में, ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता, ना सिर्फ साउथ चाइना सी, बल्कि यूरोप के अंदर भी, तो ये स्ट्रेटजी अमेरिका और यूरोप का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है। नज़र रखेंगे इस तनाज़े पर, आपको अपडेट्स देता रहूँगा और दूसरे चैनल पर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी बात करते रहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।